नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे रहस्यमयी, सबसे अनजाना कोना कौन सा है? आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के सबसे दूर के ग्रह नेपच्यून की। एक ऐसा बर्फीला दानव जिसके बारे में हमारी सारी समझ सिर्फ एक मिशन ने, वो भी चंद घंटों में, हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो सवाल ये है कि आखिर ये बर्फीला दैत्य अपने घने नीले बादलों के नीचे क्या राज छुपाए बैठा है? क्या वाकई में इसकी अजीबोगरीब टूटी फूटी रिंग्स हमेशा ऐसी ही रहती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, सूरज से इतना दूर होने के बावजूद हमारे सोलर सिस्टम की सबसे भयानक, सबसे तेज हवाएं इसी ठंडे ग्रह पर क्यों चलती हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो जरा इस दूरी का अंदाजा लगाइए। 4.5 अरब किलोमीटर। मतलब ये इतनी ज्यादा दूरी है कि सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में जहां सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, वहीं नेपट्यून तक पहुंचने में उसे 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। इसी विशाल फासले ने नेपट्यून को इतने लंबे समय तक हमारी नजरों से छुपाए रखा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब खोज से। नेपट्यून को किसी टेलीस्कोप से नहीं बल्कि कागज और कलम से ढूंढा गया था। हाँ, ये एक तरह का गणितीय भूत था जिसकी मौजूदगी का एहसास सिर्फ दूसरे ग्रहों पर पड़ रहे उसके गुरुत्वाकर्षण के असर से हुआ। ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत थी जिसने साबित कर दिया कि पूरा ब्रह्मांड गणित के नियमों पर चलता है। ये सब मुमकिन हुआ सेलेस्टियल मैकेनिक्स की वजह से। इसे आप बिलियर्ड्स के खेल की तरह समझ सकते हैं, बस यहां गेंदे ग्रह हैं और क्यू स्टिक है ग्रेविटी। साइंटिस्ट ने देखा कि यूरेनस अपनी ऑर्बिट में ठीक वैसे नहीं घूम रहा था जैसे उसे घूमना चाहिए था। कोई अनजानी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही थी, और बस उसी खींचतान का हिसाब लगाकर उन्होंने ठीक उस जगह की भविष्यवाणी कर दी जहां नेपच्यून मिला। अब जरा इस सफर की टाइमलाइन देखिए। 1846 में उस गणितीय भूत को टेलीस्कोप से कंफर्म कर लिया गया, लेकिन फिर एक सदी से भी ज्यादा का इंतजार। 1977 में वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया, एक ऐसे सुनहरे मौके का फायदा उठाते हुए जब सारे बाहरी ग्रह एक सीधी लाइन में थे। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम मौका था, और आखिरकार 12 साल के लंबे सफर के बाद 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के पास से गुजरकर वो तस्वीरें भेजीं जिनका दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। वैज्ञानिकों को लगा था कि नेपच्यून एक शांत, ठंडा और सच कहूं तो एक बोरिंग प्लैनेट होगा, लेकिन वॉयेजर 2 ने जो कुछ ही घंटों में वहां देखा, उसने सबके होश उड़ा दिए। उन खोजों ने सोलर सिस्टम के बारे में हमारी सारी किताबें दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहली चीज जिसने सबको चौंका दिया वो था नेपच्यून का मौसम। नासा के एक साइंटिस्ट ने तो इसे सोलर सिस्टम की सबसे तूफानी जगह का नाम दे दिया, और यकीन मानिए ये कोई मजाक नहीं था। नेपच्यून पर हवाओं की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सोच सकते हैं, ये आवाज की रफ्तार से लगभग 2 गुनी है। इतनी तेज कि अगर कोई चीज इन हवाओं की चपेट में आ जाए तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। जरा इस स्लाइड को देखिए। धरती का सबसे खतरनाक तूफान भी इन हवाओं के सामने एक हल्का सा झोंका लगेगा। नेपच्यून की हवाओं की रफ्तार एक सुपरसोनिक फाइटर जेट के लगभग बराबर है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, सूरज से इतनी दूर, जहां इतनी कम एनर्जी है, वहां इतनी जबरदस्त हवाएं चलती कैसे हैं? साइंटिस्ट को लगता है कि इसका राज ग्रह के अंदर से निकलने वाली गर्मी में छुपा है, लेकिन सच तो यह है कि ये आज भी एक बड़ी मिस्ट्री है। वॉयेजर ने वहां ग्रेट डार्क स्पॉट नाम का एक विशाल तूफान भी देखा, इतना बड़ा कि उसमें हमारी पूरी पृथ्वी समा सकती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कुछ साल बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप ने नेपच्यून की तरफ देखा, तो वो तूफान वहां था ही नहीं। वो बस गायब हो गया था, जैसे कभी था ही नहीं। ये नेपच्यून के मौसम की एक और पहेली है जिसे वैज्ञानिक आज भी सुलझाने में लगे हैं। जब हम रिंग्स के बारे में सोचते हैं तो सैटर्न यानी शनि ग्रह दिमाग में आता है ना? पर नेपच्यून के रिंग्स बिल्कुल अलग हैं। वो शानदार बर्फीले नहीं, बल्कि धूल और चट्टानों से बने हैं जो बहुत धुंधले हैं और मुश्किल से दिखते हैं। और तो और ये पूरे भी नहीं हैं, बल्कि टुकड़ों में हैं, जिन्हें कुछ छोटे छोटे शेपर्ड मून्स अपनी जगह पर थामे रखते हैं। लेकिन इस पूरे शो का असली हीरो नेपच्यून नहीं था, बल्कि उसका सबसे बड़ा चांद ट्राइटन था। ट्राइटन कोई आम चांद नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे अजीब और रहस्यमयी जगहों में से एक है। एक ऐसा चांद जो सारे नियमों को तोड़ता है। तो ये रेट्रोग्रेड ऑर्बिट क्या चीज है? सोचिए कि एक रेस ट्रैक पर सारी गाड़ियां एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, और अचानक कोई गाड़ी उल्टी दिशा में दौड़ने लगे। अजीब है ना? बस
ट्राइटन वही गाड़ी है। वो नेपच्यून के घूमने की दिशा के बिल्कुल उल्टा चक्कर लगाता है, और ऐसा करने वाला ये हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता बड़ा चांद है। और इसकी इस उल्टी चाल का एक ही मतलब हो सकता है, ट्राइटन नेपच्यून के साथ पैदा नहीं हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कभी काइपर बेल्ट में घूमने वाला एक बाहरी ऑब्जेक्ट था, जिसे अरबों साल पहले नेपच्यून की जबरदस्त ग्रेविटी ने पकड़कर अपना चांद बना लिया। और इसका सबूत ट्राइटन की बनावट में मिलता है, जो प्लूटो जैसे दूसरे काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स से काफी मिलती जुलती है। और वॉयेजर ने ट्राइटन पर जो देखा वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। इसकी सतह एक खरबूजे के छिलके जैसी दिखती है, जिसे कैंटेलुप टेरेन नाम दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी खोज थी क्रायोवोल्केनो, मतलब बर्फीले ज्वालामुखी, जो धूल और नाइट्रोजन गैस के फव्वारे अंतरिक्ष में फेंक रहे थे। एक जमी हुई दुनिया पर एक्टिव वोल्केनो का मतलब है कि उसकी सतह के नीचे कुछ गर्म है, और शायद लिक्विड वाटर का एक विशाल महासागर। तो अब आगे क्या? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि नेपच्यून और ट्राइटन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो 30 साल से भी ज्यादा पुरानी सिर्फ कुछ घंटों की एक मुलाकात का नतीजा है। ये बस एक झलक थी, पूरी कहानी नहीं। और नेपच्यून जैसे ग्रहों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना कैसे। इस स्लाइड पर देखें, वॉयेजर 2 एक टूरिस्ट की तरह था जो बस पास से गुजर गया। लेकिन जो नया मिशन प्लान हो रहा है, नेपच्यून ओडिसी, वो एक ऑर्बिटर होगा जो सालों तक नेपच्यून के चक्कर लगाएगा और उसके वायुमंडल में एक प्रोब भी उतारेगा। ये मिशन उन सवालों के जवाब देने के लिए बनाया गया है जो वॉयेजर 2 ने खड़े किए थे, खासकर ये पता लगाने के लिए कि क्या ट्राइटन की बर्फीली सतह के नीचे वाकई में एक महासागर छुपा है। तो बात बिल्कुल साफ है, वॉयेजर 2 ने हमें दरवाजे के एक छोटे से छेद से झांकने का मौका दिया था। नेपच्यून ओडिसी जैसा मिशन उस दरवाजे को खोलेगा और हमें अंदर की पूरी किताब पढ़ने का मौका देगा। ये इस अनछुए संसार की खोज का अगला सबसे जरूरी कदम है। नेपच्यून और यूरेनस जैसे बर्फीले दानवों के रहस्यों में ही शायद हमारे अपने सोलर सिस्टम के बनने की कहानी छुपी है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि जब हम आखिरकार वहां वापस जाएंगे तो हमें कौन से नए और चौंकाने वाले राज मिलेंगे जो हमारी समझ को एक बार फिर हिला कर रख देंगे।